तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करने वाले हैं, और ये कैसे एक सिंगल कंपनी में मल्टी जीएसटीएन को हम क्रिएट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी जो मेन कंपनी है वो मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, और हमारे अक्रॉस द इंडिया में ब्रांचेस है। ओके, तो उस वे से हम टैली 3.0 में एक ही सिंगल कंपनी में मल्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा, और वही सिंगल रजिस्ट्रेशन से जीएसटी फाइलिंग कैसे होगा, और वो जीएसटी फाइलिंग के लिए हम फाइल्स कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। आज हम सभी लाइव जो ये वन बाय वन है वो हम टैली में देखेंगे। तो मल्टी जीएसटीएन फीचर्स का यूज करने के लिए आपको F11 में एक ऑप्शन दिया है। टैक्सेशन पार्ट में एक ऑप्शन है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। ये ऑप्शन को हमें यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे आपको एक स्क्रीन पॉपअप होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे दिल्ली, कर्नाटका, केरला। तो हम यहाँ पे एक जो रजिस्ट्रेशन है, जो ब्रांच है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें एंटर कर लेना है, और हमारा जो भी ब्रांच है उसका स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। वो स्टेट के जीएसटी रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे ब्रांच वाइज जीएसटीएन था वो ऐड कर लिया है। मैंने रजिस्ट्रेशन नेम अलॉन्ग विथ आपकी सारी डिटेल्स है वो ब्रांच वाइज, जैसे ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, वो सारी एप्लीकेबल डिटेल्स को यहाँ पे पुट करके आपको ये कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। ओके, जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो मेरा गुजरात रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे एक ही सिंगल कंपनी में ब्रांच ब्रांच वाइज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंने किए हैं, और कंपनियां मैंने क्रिएट की है। यही कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल ए करके हम सेव कर लेंगे। इसी के थ्रू आप मल्टीपल जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन के साथ आप वाउचर टाइप्स में भी अलग अलग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे वाउचर नंबर्स जो है, और जो मेरे वाउचर नंबर्स की सीरीज है वो वहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। इट मीन्स यहाँ पे मैंने कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात उस ब्रांच वाइज मैंने ये वाउचर नंबरिंग सीरीज को क्रिएट किया है। एक वाउचर जो सीरीज है हम वो गुजरात में क्रिएट करेंगे, और हम देखेंगे कि वो कैसे होगा। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चले जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपको वाउचर टाइप्स, और जिस वाउचर टाइप्स के लिए आपको क्रिएट करना है उसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे अल्टर मोड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। वो ऑप्शन जैसे ही आप यस करोगे आपको यहाँ पे डिफॉल्ट सीरीज के बारे में पूछेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मैंने कर्नाटका और तेलंगाना की सीरीज डिफाइन की है, वैसे सिमिलर वैसे मैं गुजरात के लिए भी वो सीरीज क्रिएट करूंगी। तो हम क्रिएट सीरीज को हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गुजरात सीरीज। जो भी आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आपके डेटा की वे से या वाउचर टाइप की वे से आपको रखना है आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड रखेंगे, और एडिशनल डिटेल्स को भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने सीरीज की मेरे वाउचर टाइप की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली गुजरात सीरीज जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। यही कॉन्फ़िगरेशन को हम कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं।
तो हमने ये देखा कि हमने एक सिंगल कंपनी में ही एक गुजरात ब्रांच क्रिएट की। उसी के सेल्स वाउचर टाइप में हमने एक सीरीज क्रिएट की। अभी हम एक ट्रांजैक्शन को पास करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे पास होगा। तो एक ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए वाउचर्स में एंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि कर्नाटका रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे मेरी सीरीज भी कर्नाटका सीरीज की है। हमें पास करना है एंट्री गुजरात ब्रांच में, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है F3 कंपनी। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपके ब्रांच वाइज जो आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो हमें गुजरात रजिस्ट्रेशन में पास करना है, तो हम गुजरात रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपने जो वाउचर टाइप्स में सीरीज क्रिएट की होगी वो पॉपअप यहाँ पे शो होगा। तो आपको गुजरात सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम गुजरात ब्रांच में कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया और मेरी सीरीज मैंने सिलेक्ट की, ऊपर देखिए GST रजिस्ट्रेशन गुजरात रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। उसी के साथ मेरी सेल्स में मैंने जो वाउचर सीरीज डिफाइन की थी वही यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो एक ट्रांजैक्शन हम पास करेंगे। यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करके सारी जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। क्वांटिटी एंटर कर लेंगे, रेट डिफाइन करके ट्रांजैक्शन को पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वे से जैसे हम नॉर्मली ट्रांजैक्शन को पास करते हैं, मैंने कर लिया, और कंट्रोल A करके मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को सेव कर लिया है। डे बुक से हम चेक करेंगे कि हमारी जो हमने क्रिएट की हुई एंट्री है, जो हमने ट्रांजैक्शन को पास किया, वो हमें यहाँ पे ऐसे शो हो रही है। तो हमें यहाँ पे तुरंत पता चल रहा है कि ये जो है वो मेरे कर्नाटका ब्रांच की है, सेकंड है मेरी गुजरात ब्रांच की है। वैसे ही आप अलग अलग वाउचर टाइप्स में अलग अलग ब्रांचेस वाइज सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो टैली 3.0 में मल्टी जीएसटीएन विद मल्टी सीरीज आप अलग अलग वाउचर टाइप्स में क्रिएट कर सकोगे। तो ये एक मेन फीचर्स 3.0 में ऐड हुआ है। तो मुझे पहले जब भी हम ओल्डेस्ट वर्जन में GSTN को मल्टी रजिस्ट्रेशन करते थे, तो हमें सिंगल सिंगल कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी। पर अभी टैली 3.0 में हमें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम हमारी एक सिंगल कंपनी में ही हम हमारे जो ब्रांचेस है वो रजिस्ट्रेशन करके हम इजी वे से वो ट्रांजेक्शन को पास कर सकते हैं। इसी वे से जब हम ये मल्टी GSTN रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो GST फाइलिंग कैसे करेंगे तो हम जानेंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स। ओके। तो यहाँ पे आपको GST रजिस्ट्रेशन में ऊपर ऑल रजिस्ट्रेशन शो हो रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरे इंक्लूडेड जो सारे मेरे मेन ब्रांच है, और उसके साथ जो भी मैंने ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की है, वो ब्रांच का सारा इंक्लूड डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। बट अगर मुझे सिंगल रजिस्ट्रेशन वाइज भी देखना है, तो आपको F3 करना है। F3 करके गुजरात, तो यहाँ पे मुझे गुजरात सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर हो रहा होगा कि ये सिर्फ मेरा गुजरात रजिस्ट्रेशन का है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन अभी पास हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो इसी वे से आप मल्टी ब्रांच में भी सिंगल सिंगल ब्रांच को एंटर करके आप अपना GST फाइलिंग इजी वे से कर सकते हो। ओके। तो टैली 3.0 ने मल्टी GST को बहुत इजी वे से बनाया है, आप इजीली उसे यूज कर सकोगे।